हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की इस क्लास में हम इतिहास के प्रमुख वंश के हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। यह क्लास एनटीपीसी के अलावा आरआरबी, एसएससी या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें इतिहास पूछे जा सकता है उसमें यह क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। इतिहास के महत्वपूर्ण वंश, तो हम इतिहास के महत्वपूर्ण वंश को इस ट्रिक के जरिए सीखेंगे। हसी न मासुक शाह, तो ह से हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। तो यह हो गई इसकी ट्रिक, हसीन माशूक सा। चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, मौर्य, पल्लव, चोल या गुप्त। तो आपका राइट आंसर होने वाला है मौर्य। मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है दिए गए में से। वो अगर वैसे पूछा जाए तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा होगा, हर्यक वंश। कौन सा वाला है, हर्यक वंश, यह सबसे पुराना है। हर्यक वंश की संस्थापक कौन थे, तो बिंदुसार थे। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, पताला, तक्षशिला, बेबीलोन, जेड्रोसिया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेबीलोन। अशोक के लघु शिलालेख निम्न में से किस तल पर प्राप्त नहीं हुए, सिद्धपुरा, गुर्जरा, ज्योतिर्गम, रामेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं, यहाँ भी मिले, तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। तो मगध की पुरानी राजधानी या फिर प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली या वाराणसी। तो कौन सी थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। यह किसके शासनकाल में थी, तो यह थी बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर। इसका पुराना नाम राजगृह यह भी था। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि राजगृह यह था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलट किसने किया, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, महापद्म नंद या खारवेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद, इसने नंद वंश की स्थापना की थी। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रित नहीं है। तो कौन नहीं है, हिरण, घोड़ा, हाथी या शेर, सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरण। हिरण का चित्र अशोक स्तंभ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो किस शहर में नहीं है, गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में एक भी शिलालेख नहीं मिला है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त या अशोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा। अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा। महिंद्रा और उसकी पुत्री संघमित्रा। तो अशोक ने किने किने भेजा था, महिंद्रा और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। तो कहाँ बुलाई थी, पाटलिपुत्र, मगध, तक्षशिला या ऑप्शन डी, सारनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। बिंदुसार ने किस धर्म को प्रदान किया था, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या
आजीवक संप्रदाय। आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, आजीवक संप्रदाय। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से थे, तो जैन धर्म। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, 261 बीसी, 261 एडी, 269 बीसी या 263 बीसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 बीसी। किस बौद्ध भिक्षु के संपर्क के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो किसके कारण अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, नागसेन, राधागुप्त, उपगुप्त या उपाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि अशोक ने अपनी उद्घोषणाएं विभिन्न लिपियों में लिखवाई है, सबसे अधिक किस लिपि में लिखी गई है, तो किस लिपि में लिखी गई, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामिक या ग्रीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। मौर्य काल में सिक्के प्रचलन में थे, तो किसके सिक्के प्रचलन में थे मौर्य काल में, जस्ते के, ग्रीक प्रकार के, तांबे के, सोने की गड़ी हुई सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचमार्क सिक्के। मौर्यकालीन चांदी के पंचमार्क सिक्कों पर किसके संकेत नहीं मिले या किसके संकेत नहीं मिलता है, तो ऑप्शन ए मोर, बी गाय, सी पहाड़ी या डी अर्धचंद्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय। गाय के संकेत नहीं मिले। सेलुकस को पराजित किसने किया था, तो सेलुकस को किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या पोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था और उसकी पुत्री हेलन से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन बनने से पूर्व अशोक गवर्नर था। अशोक कहाँ का गवर्नर था, अंग का, अवंती का, पांचाल का या फिर तक्षशिला का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। कुषाण थे ईरान के खानाबदोश, नॉर्थ सेंटर एशिया के खानाबदोश, तुर्की के खानाबदोश या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सेंट्रल यूरोप के खानाबदोश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ सेंटर एशिया के खानाबदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासक की स्थापना किसने की थी, तो सातवाहन शासक की स्थापना किसने की थी, कृष्ण, हाल, सिमोक या सातकर्णी। तो किसने की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक, ऑप्शन सी, सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ धर्म का, कला का, साहित्य का या ऑप्शन डी, वास्तुकला का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला का। निम्न में से कौन सा एक महान सातवाहन शासक था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, हाल, गौतमीपुत्र यजनासरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। शक संवत प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी, 57 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 319 ईस्वी में या 248 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। चरक प्रसिद्ध चिकित्सक निम्न में से किसका समकालीन था, तो चरक किसका समकालीन था, हर्षवर्धन का, कनिष्क का, अशोक का या ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क का, ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन कौन थे, अश्वघोष, वासुमित्र, श्रीधर या प्रशस्त पद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया, तो किसने प्रारंभ कराया था, कनिष्क, अशोक, हर्ष या ऑप्शन डी, फाहियान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर अपना भारत के लिए आरंभ किया था। तो रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। यह किस वंश से था, तो यह कुषाण वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा में न सिर्फ भारत के विभिन्न स्थानों के ही छात्र आते थे, अपितु से भी छात्र आते थे। तो कहाँ से आते थे, तिब्बत और चीन, अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत और चीन।
समुद्रगुप्त कब राजगद्दी पर बैठा था? तो कब बैठा था? 325, 320, 420 या 305? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 325। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट व वरामिहिर किसके समकालीन थे? तो किसके थे? गुप्त, चोल, मौर्य या मुगल? तो वरामिहिर किसके समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह थे ऑप्शन ए गुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि सुधार, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य। गुप्त वंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान चीनी यात्री किसके काल में शासन काल में आया था? तो किसके शासन काल में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया या किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र, कृष्णगिरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वार समुद्र। हिंदसांग और फाहियान ने राज्यों को देखा, तो किसके राज्यों को देखा था? हर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष, कृष्णदेव और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह जो चंद्रगुप्त के साथ विक्रमादित्य आ रहा है यह चंद्रगुप्त द्वितीय है जो गुप्त वंश का है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, थानेसर, दिल्ली, अजमेर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी विद्वान थे? तो बाणभट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या ऑप्शन डी हर्षवर्धन? आपका राइट आंसर है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। कोणार्क में सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसने किया? अनंतवर्मन, नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिंह प्रथम। वातापी राजधानी थी? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालुक्य। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? चोल, पांड्य, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो किनके किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चोल। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन या दंती वर्मन? तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैव धर्म। जैन धर्म को किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बौद्ध धर्म को अशोक ने दिया था और जो आजीवक संप्रदाय थी उसको बिंदुसार ने संरक्षण प्रदान किया था। उसी के साथ जो पुष्यमित्र शुंग था उसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? मालाबार, तंजौर, सीलोन या फिर मैसूर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीलोन। चोलों ने किया था तंजौर में। चोलों ने तंजौर में शासन किया था, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी चालुक्य की राजधानी थी? वातापी, वेंगी, नागार्जुनकोड़ा, अमरावती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेंगी।
निम्न में से किन्होंने गोलकुंडा में हिंदूशाही राज्य की स्थापना की थी? यादव, होयसल, काकतीय या कल्याणी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकतीय। मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में, खजुराहो में, मदुरई में, माउंट आबू में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। किस वंश के शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है या कहा जाता है? तो कौन है? गुप्त, कुषाण, सातवाहन, मौर्य? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त। गुप्त में बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, जिस कारण इन्हें इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हर्ष के काल को विस्तार पूर्वक वर्णन किस चीनी यात्री ने लिखा था? तो किसने किया था? इत्सिंग, फाइहान, हिनसांग, नॉनकिंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिनसांग। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने लिखी थी सीयू की। सीयू की यह पुस्तक हिनसांग द्वारा लिखी गई थी। फाइहान ने कौन सी लिखी थी? फोंक्यू की। तो आप यह भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? पुलकेशित प्रथम, पुलकेशित द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशित द्वितीय। तो यह हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने इसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अगर आपने किया या फिर आपने अगर इन्हें याद भी किया तो आपके मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। और अगली क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास यानी मुगल वंश, दिल्ली वंश और मॉडर्न हिस्ट्री, यह सब अगली क्लास में हम करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।